नमस्कार। आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का फिलहाल करना होगा इंतज़ार। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा बीते वर्ष ही मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। मंत्रिमंडल में पास भी कर दिया गया था, लेकिन अप्रैल महीने के बाद यह मई महीने की शुरुआत हुई है। मई भी मध्यांतर में है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का इंतज़ार करना होगा। लेकिन इधर जो है बिहार के नियोजित शिक्षक संघों के द्वारा बढ़े हुए वेतन की मांग की जाने लगी है। शिक्षकों के द्वारा आवाज़ उठाना शुरू हो गया है कि बढ़े हुए वेतन का लाभ मिले, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि फ़िलहाल नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यह ज़रूर है कि जो 1 अप्रैल 2021 से वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की गई है उसका लाभ मिलेगा। वेतन फ़िलहाल मिलता रहेगा और जो बढ़ोतरी की राशि रह जाएगी वह एरियर के रूप में शिक्षकों को मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि जो नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन बढ़ोतरी हुई है उसके अनुमोदन के लिए वित्त विभाग में भेजा जा चुका है। वित्त विभाग से अनुमोदन होकर आते ही वेतन बढ़ोतरी के लिए पे मैट्रिक्स के लिए विभिन्न जिलों को गाइडलाइन भेजा जाएगा, यानी कि वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक वित्त विभाग से अनुमोदन होकर नहीं आता है तब तक वेतन बढ़ोतरी के लिए पे फिक्सेशन यानी वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वेतन निर्धारण होने के बाद ही बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा और अप्रैल के बाद जब भी वेतन मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, और जब तक जितने महीने का बढ़ा हुआ वेतन का लाभ नहीं मिला है उतने महीने के वेतन बढ़े हुए वेतन का लाभ एरियर के रूप में मिलेगा। यानी कि यह भी मामला केवल अभी लटकता और भटकता ही नज़र आ रहा है। देखिए, अनुमोदन होकर कब आएगा और फिर कब गाइडलाइन जारी होगा और कब शिक्षकों का पे फिक्सेशन होगा, यानी कह सकते हैं कि अभी 1-2 माह का लेट ज़रूर होगा। यानी कि देखिए, हर समय नियोजित शिक्षकों के मामले में ना तो पदाधिकारी गंभीर हैं और ना ही विभाग। हमेशा जो मुद्दा सामने होती है उस मुद्दा से भटकाने के लिए विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई नई मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। जैसे वेतन बढ़े हुए वेतन का लाभ लेने के लिए जब शिक्षकों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी तो शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच करने की मुद्दा सामने ला दी और कहा गया कि विभिन्न जिलों को 17 मई तक जो शिक्षक निगरानी विभाग में उनका अगर फाइल जमा नहीं हुआ है तो उन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक किया जाए। अब देखिए, शिक्षक इसी में उलझ कर रह गया, वेतन बढ़ोतरी की मांगों पर ध्यान भटक जाएगा। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन के लाभ का इंतजार करना होगा। इधर अब यह भी एक मामला उठाया गया है कि बिहार के शिक्षकों को तबादला जून महीने में होगा, लेकिन उसके लिए कोई अभी प्रक्रिया आगे की ओर नहीं बढ़ाया गया है। देखिए, विभाग हमेशा भटकाने की कोशिश कर रही है। तबादला होगा, इसके लिए एक अलग से मीडिया को खबर दी जाती है। सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, उसके अलग से खबर दी जाती है। सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, उसकी खबर दी जाती है। यानी कि हमेशा नियोजित शिक्षकों की अगर कुछ बात हो तो वह मीडिया का प्रमुख खबर बन ही जाता है। यानी कि मीडिया उसको कई दिनों तक अखबारों में छापने का काम करती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपने बढ़े हुए वेतन 15% 1 अप्रैल 2021 से 2 वेतन बढ़ोतरी हुआ है, उसके लिए फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा। वित्त विभाग में अनुमोदन के लिए चला गया है। अनुमोदन होकर आते ही फिर विभिन्न जिलों के लिए, सभी जिलों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा खास गाइडलाइन जारी किया जाएगा। पे मैट्रिक्स बनाए जाएंगे, वेतन निर्धारण करवाया जाएगा। एक लंबा समय लगने की भी बात हो सकती है, यानी कि कम से कम 1 माह तो पे फिक्सेशन में लग ही जाएगा
अब देखिए इस कोरोना काल में वित्त विभाग से अनुमोदन होकर कब आता है, यह भी एक बड़ी बात हो सकती है। अगर सरकार या विभाग चाहे तो 24 घंटे में हर काम एक सप्ताह में तो हो ही सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी वित्त विभाग में गया है, वह कब तक उस पर अनुमोदन होगा जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। यानी कि आप भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं कि वित्त विभाग में तो विभाग भेज ही दिया है, वित्त विभाग वाले को गलती है, और फिर जब वित्त विभाग से आएगा तो फिर जिलों पर थोप दिया जाएगा। अब जिला में विभिन्न जिलों में पे फिक्सेशन होगा, तब उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से समय घिसते जाएगा। तो फिलहाल इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन जो बढ़ा हुआ वेतन है उसका लाभ जो है एरियर के रूप में मिलेगा। पे फिक्सेशन होने के बाद ही, वेतन निर्धारण होने के बाद ही बढ़े हुए वेतन मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए अपना चैनल मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।